नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास, जिसमें हम लोग आज देखेंगे दशमलव भिन्न से रिलेटेड क्वेश्चन। तो ये क्लास चालू करते हैं। तो दशमलव भिन्न का पहला टाइप है। पहला टाइप क्या बोल रहा है? पहला टाइप का पहला क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? 5/13 और 3/13, 7/13 और 9/13। ठीक है, इसमें क्या बोला है? सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अगर भिन्न में संख्या हो और बोले कि इसमें सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या या उसको आरोही क्रम अवरोही क्रम में लिखे करके, तो सबसे पहले देखना है कि उसके हर समान है कि नहीं। ठीक है, जो भिन्न में जो दिया हुआ संख्या है उसके हर समान है कि नहीं। ठीक है, हर कौन सी है? ये जो नीचे वाली संख्या है वो आपका हर है, और जो ऊपर वाली संख्या है वो अंश है। ठीक है, तो अगर भिन्न की संख्याओं में हर अगर समान है तो जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होगी वह सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी। ठीक है, इसमें क्या है? 9/13। ऊपर के अंश को अगर देखेंगे तो क्या है? 5 है, 3 है, 7 है और 9 है। ठीक है, तो 9 क्या है? सबसे बड़ी है। ठीक है, अगर नीचे का हर इसमें क्या है? समान है। नीचे का हर क्या है? सभी में 13 है, मतलब सभी भिन्न संख्याओं में हर समान है। और ऊपर में क्या है? अंश में 9 है, 7 है, 3 है और 5 है। तो इसमें क्या बोला है? सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो जो अंश में सबसे छोटी होगी वही आपकी सबसे छोटी भिन्न संख्या होगी। तो सबसे छोटी क्या है? 3 है। 3/13 आपकी सबसे छोटी संख्या होगी, सबसे छोटी भिन्न संख्या होगी। ठीक है, और अगर सबसे बड़ी भिन्न संख्या पूछते तो क्या हो जाता? 9/13। 9/13 क्या है? आपकी सबसे बड़ी भिन्न संख्या है जो दिए हुए भिन्न संख्याओं में। और 3/13 क्या है? सबसे छोटी भिन्न संख्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3/13 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का सेकेंड टाइप है। सेकेंड टाइप में क्या बोला है कि 2/3। सेकेंड टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोला है? 2/3, 4/5, 7/8 और क्या है? 9/10। ठीक है, क्या है भिन्न संख्या? 2/3, 4/5, 7/8 और 9/10। तो इसमें क्या करना है? सबसे पहले तो ये देखना है कि उसके हर समान है कि नहीं। ठीक है, तो हर क्या है? इसका अलग अलग है। इसमें क्या है? 3 है, 5 है, 8 है और 10 है, मतलब इसका हर समान नहीं है। अब दूसरा क्या करना है? इसमें जो अंश और हर के बीच का डिफरेंस देखना है कितना है। ठीक है, अंश और हर के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 और 1 में डिफरेंस कितना है? 1 का। ठीक है, 4 और 5 के बीच कितने का डिफरेंस है? 1 का। 7 और 8 के बीच कितने का डिफरेंस है? 1 का। और 9 और 10 के बीच कितने का डिफरेंस है? 1 का। ठीक है, अगर सबसे पहले तो ये देखना है कि भिन्न संख्या में अगर छोटी बड़ी संख्या तो पूछे तो क्या करना है? सबसे पहले उसके हर को देखना है। ठीक है, हर में अगर संख्या समान है तो क्या करना है? जो सबसे बड़ी संख्या होगी अंश में वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी, और जो सबसे छोटी उसके अंश में सबसे छोटी संख्या होगी वही आपकी सबसे छोटी भिन्न संख्या होगी। लेकिन क्या है? इसमें हर आपका समान नहीं है, तो क्या करना है? उसके भिन्न को अंश और हर के बीच का डिफरेंस निकालना है। अगर अंश और हर के बीच का डिफरेंस समान है, इसमें देखो क्या है? इसमें अंश और हर के बीच का डिफरेंस क्या है? 1 है। इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी और इसमें भी 1 है। ठीक है, तो क्या करना है? जो सबसे अंश और हर के बीच का डिफरेंस अगर समान हो तो जो अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है? अंश में 2 है, 4 है, 7 है और 9 है। तो 9 क्या हो जाएगी? 9/10 सबसे बड़ी भिन्न संख्या हो जाएगी। और 2/3 क्या होगी? सबसे छोटी भिन्न संख्या होगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? दोनों का अंश और हर के बीच का डिफरेंस क्या है? समान है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी यहां पे? 9/10। 9/10 आपका सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दूसरा क्वेश्चन है 13/15, 13/15, 13/15, 15/17, 17/19, 17/19 और 19/21। अब इसमें क्या करना है? नीचे का हर देखना है। तो हर क्या है? इसमें हर सभी का अलग अलग है। ठीक है, इसमें 15 है, इसमें 17 है, 19 है और 21 है। अब क्या करना है? अगर समान रहता तो जो सबसे बड़ी होती उसी को ले लेते। जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होती वही आपकी सबसे बड़ी संख्या होती। लेकिन इसमें क्या है? हर आपका समान नहीं है, तो अंश और हर के बीच का डिफरेंस निकालना है। कितना है? 13 और 15 के बीच डिफरेंस कितना है? 2 का। 15 और 17 के बीच 2 का। और 17 और 19 के बीच कितने का डिफरेंस है? 2 का। और 19 और 21 के बीच कितने का डिफरेंस है?
2 का। ठीक है, इसमें क्या है, सभी में अंश और हर के बीच का डिफरेंस समान है, तो जो जो अंश में सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी। इसमें क्या बोला है, सबसे बड़ी भिन्न संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी, अंश में क्या है, अंश में 13 है, 15 है, 17 है और 19 है। तो इसमें सबसे बड़ी कौन है, 19। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर 19/21 यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी। ठीक है, क्योंकि इसमें अंश और हर के बीच का डिफरेंस समान है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि जो अंश में जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप है, तीसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या बोल रहा है, तीसरा टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5/14, 6/11, 7/9 और क्या है 8/13। ठीक है, अब इसमें तो उसका हर समान नहीं है। ठीक है, और इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। डिफरेंस कितना है, 5 और 14 के बीच में, 5 और 14 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 9 का। ठीक है, 6 और 11 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6, 5, 11, कितने का डिफरेंस है, 5 का। और 7 और 9 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का। और 8 और 13 के बीच 5 का। ठीक है, अब इसमें दोनों अंश और हर के बीच का डिफरेंस भी समान नहीं है, तो क्या करना है, जो डिफरेंस निकाले हैं 9, 5, 2 और 5, इसका क्या ले लेना है, एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, एलसीएम किसका निकालना है, जो डिफरेंस निकाले हैं अंश और हर के बीच का जो डिफरेंस निकालने हैं उसका क्या निकाल लेना है, एलसीएम। तो कितना है 9, 5, 2, 5, कितना है 9, 5, 2, 5। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये पहले 5 से कर लेते हैं, तो 9 तो पूरा जाएगा नहीं, 5 एकम 5, 2 का 2 और 5 एकम 5। ठीक है, अब किससे जाएगा, 9 से। ठीक है, तो 9 आ जाएगा और ये 1, सॉरी 9 एकम 9, ये 1 हो जाएगा, 9 एकम 9 और 1 का 1, 2 तो जाएगा नहीं, और 1 एकम 1। ठीक है, अब किससे जाएगा, 2 से। ठीक है, ये 1 हो जाएगा और ये सभी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आया एलसीएम, 5 गुणा 9 गुणा 2। ठीक है, कितना आया, 5 गुणा 9 गुणा 2। ठीक है, अब जो संख्या आई है, जो एलसीएम निकला है, उससे क्या करना है, जो एलसीएम निकला है और जो डिफरेंस है, तो डिफरेंस से एलसीएम को भाग देना है और ऊपर अंश से गुणा करना है। तो डिफरेंस कितना है, 9, और 9 को क्या करना है, एलसीएम से भाग देना है। तो कितना आ जाएगा, कितना बचेगा, 9 से 9 कट जाएगा, कितना बचेगा, 5 और 2, 5 और 2 का गुणा 10, 10 को ऊपर अंश से क्या करना है, गुणा कर देना है। तो एलसीएम का डिफरेंस से भाग देना है और जो बचेगा उसका अंश से गुणा कर देना है। तो 9 से भाग देंगे एलसीएम से, तो कितना बचेगा, 5 दूनी 10, 10 का 5 से गुणा कितना हो जाएगा, 5 दहा 50। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है, 5 है, 5 का एलसीएम से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 9 दूनी 18 और 18 का 6 में गुणा करेंगे। ठीक है, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90, 18 छके 108। ठीक है, कितना आया, 6 से गुणा किए तो 108। अब इसका डिफरेंस कितना है, 2 का। ठीक है, 2 का अगर डिफरेंस का एलसीएम को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 9 पंचे 45 और 45 गुणा 7। ठीक है, 45 ऊपर अंश में क्या है, 7 है, तो कितना आ जाएगा, 5 सत्ते 35 का 5, हासिल आया 3। ठीक है, और 7 चौक 28, 28 और 3 31। ठीक है, कितना आया, 315। अब इसमें डिफरेंस कितना है, 5 का। ठीक है, तो 5 डिफरेंस से एलसीएम को भाग देंगे तो कितना बचेगा, 9 दूनी 18 और 18 अट्ठे कितना होगा, 18 पंचे 90 और कितना है, 18 गुणा 8। ठीक है, तो उसका गुणा कर लो, 80 80 64 का 4, हासिल कितना आया, 6। ठीक है, 8 और 6 14, कितना आया, 144। ठीक है, तो कितना आया इसका डिफरेंस का, अगर डिफरेंस से एलसीएम को भाग देने पर जो भागफल आएगा उसका क्या करेंगे, अंश से गुणा करेंगे। तो कितना आया इसमें, 1 में 50 आया और 6/11 का 108 और 7/9 का 315 और 8/13 का कितना आया, 144। ठीक है, तो इसमें जो डिफरेंस से एलसीएम के भाग देने के बाद अंश से गुणा करने पर जो संख्या आई है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या है, जैसे इसमें कितना है, 315। ठीक है, उसके बाद क्या है, 144, उसके बाद 108, उसके बाद क्या है, 50 है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी तो उसका जो भिन्न होगा, इसका 315 का भिन्न क्या है, 315 किससे प्राप्त हुआ है, 7/9 से। ठीक है, तो 7/9 क्या होगी, हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। इसमें क्या लिखना है, अवरोही क्रम में। ठीक है, तो इसमें एक सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 7/9, उससे बड़ी क्या हो जाएगी, 8/13, क्योंकि 315 के बाद क्या है,
144 है, ठीक है। तो उससे बड़ी संख्या क्या, उससे छोटी क्या हो जाएगी 8/13। अब इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 6/11, और इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 5/14, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा है आरोही क्रम में, ठीक है। तो आरोही क्रम में क्या है, जो सबसे छोटी संख्या रहेगी उसको सबसे पहले लिखना है, और अवरोही क्रम में क्या लिखना है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो आरोही क्रम में क्या है, सबसे छोटी संख्या है उसको पहले लिखेंगे। तो क्या है सबसे छोटी संख्या, ये 50 है, 50 का क्या है भिन्न 5/14, ठीक है। और इससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, ये 108, तो 108 का भिन्न क्या है 6/11। इससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 8/13, और इससे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 7/9, ठीक है। ये आपका ये कौन से क्रम में है, आरोही क्रम में। आरोही मतलब जो सबसे छोटी संख्या है उसको पहले लिखना है, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी, ठीक है। तो क्या करना है इसमें, अंश और हर में सबसे पहले देखना है कि अंश हर की संख्या समान है कि नहीं। अगर हर की संख्या अगर समान नहीं है तो उसका क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अगर डिफरेंस भी समान नहीं है, डिफरेंस क्या आया इसमें, अंश और हर के बीच का डिफरेंस 9 आया, 5 आया, 2 आया और 5 आया, मतलब अंश और हर के बीच का डिफरेंस समान नहीं है। तो डिफरेंस का क्या निकाल लेना है, आपको एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, जो एलसीएम आया है उसको उस डिफरेंस से भाग देना है, जिसमें क्या है था 9 था, 9 का एलसीएम से भाग दिए तो कितना बचा 5 दूनी 10, ठीक है। उस जो एलसीएम को डिफरेंस से भाग देने के बाद जो संख्या बचेगी उसको क्या करना है, अंश से गुणा कर देना है, ठीक है। तो 10 गुणा 5 कितना आया 50 आया, ठीक है। उसी प्रकार सभी में करना है, और जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो अंश से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसमें से जो सबसे बड़ी होगी वही आपकी सबसे बड़ी भिन्न संख्या होगी। तो इसमें क्या था 3/15 सबसे बड़ी भिन्न संख्या थी, और सबसे छोटी क्या थी 5/14 सबसे छोटी भिन्न संख्या थी, ठीक है। तो उसको आरोही क्रम मतलब जो सबसे छोटी संख्या है उसको सबसे पहले लिखना है, ठीक है। तो आरोही क्रम में क्या आ जाएगा, सबसे छोटी संख्या 5/14, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा 108 का 6/11, ठीक है। उसके बाद कौन सी बड़ी संख्या है, ये 8/13, उसके बाद क्या है 7/9, ठीक है। वैसी सेम क्वेश्चन सेकंड भी है, उसमें क्या करना है, अवरोही क्रम में लिखना है। अवरोही क्रम मतलब क्या है, जो सबसे बड़ी संख्या है उसको सबसे पहले लिखना है, और आरोही क्रम में क्या था, जो सबसे छोटी संख्या थी उसको सबसे पहले लिखते थे, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5/11, 3/8, 4/9, ठीक है। और क्या है 2/7, ठीक है। इसमें क्या है, हर आपका समान नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना है 5 और 11 के बीच में 6 का डिफरेंस, और 3 और 8 के बीच में 5 का डिफरेंस, ठीक है। 4 और 9 के बीच में कितने का डिफरेंस है 5 का, ठीक है। और 2 और 7 के बीच में 5 का, ठीक है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें तीनों में तो डिफरेंस समान है, लेकिन इसमें समान नहीं है। तो क्या करेंगे, वही जो एलसीएम वाला फार्मूला लगाए थे एलसीएम वाला मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना निकलेगा, एलसीएम किसका निकालना है 6, 5, 5 और 5 का, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 6 गुणा 5, ठीक है। 6 गुणा 5 क्या हो जाएगा, आपका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम को इसके डिफरेंस से भाग देंगे तो कितना बचेगा, डिफरेंस कितना है यहाँ पे 6 का 6 गुणा 5 जो एलसीएम है उसको भाग देंगे, कितना बचेगा 5। जो बचेगा उसका जो भागफल आएगा उसका अंश से गुणा करेंगे तो कितना आया 5, ठीक है। 5 का 5 से गुणा कितना होगा 25, ठीक है। इसमें क्या है 5 से भाग देना है एलसीएम के से, तो कितना बचेगा 6। तो 6 का अंश कितना है 3, अंश से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 तिया 18, ठीक है। इसमें भी 5 है तो कितना बचेगा 6, तो अंश से गुणा करेंगे 6 का कितना हो जाएगा 6 चौक 24, और इसमें क्या है 5 है तो कितना बचेगा, एलसीएम से भाग देंगे तो 6 का अंश से गुणा करेंगे, अंश कितना है 2, तो 6 दूनी 12, ठीक है। अब देखते हैं इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, ये 25 है। 25 का क्या है 5/11, उससे छोटी संख्या क्या है 4/9, ठीक है। 24 का 4/9, उससे छोटी संख्या 18 का क्या है 3/8, और इससे छोटी संख्या क्या है 2/7, ठीक है। तो इसको कौन से क्रम में जमाना है, अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम मतलब सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखना है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 5/11, ठीक है। 5/11 सबसे बड़ी संख्या है। इससे छोटी संख्या क्या है 18, तो 18 का क्या है 3/8, क्या है 3/8, ठीक है। इससे छोटी संख्या सॉरी 24 वाला आएगा ना, 25 के बाद 24 है, 18 नहीं आएगा, 18 वाला नहीं आएगा। तो क्या आ जाएगा इसके बाद 24 का क्या है 4/9,
ठीक है। इससे छोटी संख्या क्या हो जाएगी 18, 18 का क्या है 3/8। इससे छोटी संख्या क्या है 12, 12 का क्या है 2/7, 12 का क्या है 2/7। ठीक है, ये क्या है आपके अवरोही क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम में एग्जाम में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं ना कि छोटी संख्या को पहले लिखना है कि बड़ी संख्या को पहले लिखना है। तो देखना है कि आपको आरोही क्रम में 3 अक्षर है, ठीक है, अवरोही क्रम में क्या है 4 अक्षर है। तो 3 बड़ा है कि 4, 4 बड़ा है ना, 4 3 से बड़ा है। तो जो बड़ा है उसमें जैसे अवरोही और आरोही तो जानते हैं, लेकिन हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी संख्या को पहले लिखना है, किसमें छोटी संख्या को लिखना है। तो आरोही में क्या है 3 अक्षर है, मतलब ये 3 लेटर से बना है। अवरोही क्या है 4 लेटर से बना है। तो क्या करेंगे, जो 4 लेटर से बना है 4 बड़ा है और ये क्या है 3 छोटा है, तो जो बड़ी वाली है तो उसको बड़े से स्टार्ट करना है। और जो 3 है 3 लेटर से बना है मतलब 4 से छोटी है, तो इसमें क्या करना है छोटे वाले से स्टार्ट करना है। ऐसे आपको दिमाग में रखना, नहीं तो एग्जाम में बहुत कंफ्यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि 3 घंटे 15 मिनट को 5 घंटे के भिन्न के रूप में बदलिए। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट, चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 3 घंटे 15 मिनट को 5 घंटे के भिन्न के रूप में बदलिए। ठीक है, तो 3 घंटे को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में, क्योंकि इसमें क्या है आगे मिनट के रूप में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो 3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, घंटे को एक घंटे बराबर 60 मिनट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 60, क्योंकि 1 घंटे का कितना होता है 60 मिनट। तो क्या हो जाएगा 3 घंटे का 6 180 मिनट। ठीक है, और क्या है इसका 3 घंटे 15 मिनट, तो 15 मिनट क्या हो जाएगा इसका धन में आ जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, बट्टे क्या करना है, किससे कन्वर्ट करना है 5 घंटे के भिन्न के रूप में। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट को कन्वर्ट करना है 5 घंटे के भिन्न के रूप में। ठीक है, किसके भिन्न के रूप में 5 घंटे के रूप में। तो 5 घंटा क्या हो जाएगा 5, और घंटे ऊपर में क्या है पूरा मिनट में ले रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो एक घंटे का कितना होता है 60 मिनट, तो 5 गुणा 60 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 18 180, और धन का क्या है 15। ठीक है, बट्टे में क्या आ जाएगा 6 पंचे 30, 300। ठीक है, तो 180 का 15 में जोड़ेंगे तो कितना होगा 195, बट्टे में क्या है 300। ठीक है, इसको भाग देके देखते हैं, 3 से अगर 9 10 15, ठीक है 3 से भाग चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 छके 18 और 3 पंजे 15, नीचे क्या हो जाएगा 100। ठीक है, अब आगे 5 से भाग देके देखते हैं, 5 से कितना हो जाएगा 13 पंचे 65, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है, 20 बार में अब नहीं जाएगा ऊपर में क्योंकि अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 13/20, 13/20 इसका भिन्न के रूप में आंसर है। ठीक है, तो 3 घंटे 15 मिनट को 5 घंटे के भिन्न के रूप में बदलिए बोला है, मतलब किसके रूप में बदलना है 5 घंटे के। ठीक है, किसको बदलना है, जिसको बदलना है उसको ऊपर में लेना है, और जिसके रूप में बदलना है उसको नीचे में लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है 3 घंटे 15 मिनट को, किसको 3 घंटे 15 मिनट को, तो इसको क्या करना है ऊपर में लेना है, और किसके रूप में बदलना है 5 घंटे के भिन्न के रूप में, 5 घंटे के भिन्न के रूप में। तो जिससे तुलना किया हुआ है उसको क्या लेना है नीचे में लेना है। ठीक है, उसको हर में लेना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 घंटे को पहले क्या किया हम लोग मिनट में कन्वर्ट किए, क्योंकि ऊपर में क्या था 3 घंटे 15 मिनट था, क्योंकि 15 मिनट को जोड़ना है, या तो 15 मिनट को आप घंटे में कन्वर्ट कीजिए या 3 घंटे को मिनट में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लिए 3 घंटे को हम लोग मिनट में कन्वर्ट कर लिए, तो क्या हो गया 3 गुणा 15 धन 3 गुणा 60 धन 15, बट्टे में क्या आ जाएगा 5 गुणा 60, कितना हो जाएगा ये 185 धन 15/30। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया 3/20। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है पांचवा टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या बोला है साइंटिफिक मान में बदलिए। तो साइंटिफिक मान या वैज्ञानिक मान, जैसे इसमें लिखा है वैज्ञानिक पद्धति, इसमें लिखा है साइंटिफिक, मतलब इसको क्या करना है साइंटिफिक मान बोलो या वैज्ञानिक मान। ठीक है, तो इसमें क्या करना रहता है एक संख्या के बाद दशमलव को लिखना रहता है। ठीक है, जो भी संख्या दिया हुआ है, चाहे दशमलव पहले दिया हुआ है या जिसमें दशमलव लास्ट में दिया हुआ है या नहीं दिया है, उसमें क्या करना है एक संख्या के बाद सभी संख्याओं को दशमलव के रूप में लिखना है, वही आपका साइंटिफिक मान है या वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 835। ठीक है, कितना जीरो है 1 2 3 4 5 6 जीरो है। ठीक है, कितना जीरो है 1 2 3 4 5 और 6 जीरो है। ठीक है, इसको क्या करना है कि इसको ऐसे लिखना है कि दशमलव एक संख्या के बाद दशमलव हो, एक संख्या के बाद दशमलव मतलब 8, ये 8 है, उसके बाद बाकी संख्या हो। ठीक है, मतलब एक संख्या क्या है, पहली संख्या क्या है 8 है, उसके बाद क्या है पूरी संख्या हो। ठीक है, उसके पहले क्या हो दशमलव हो, तो इसको कैसे लिखेंगे 8 दशमलव
35, ठीक है। अब दशमलव के बाद लास्ट में अगर जीरो है तो उसकी कोई मतलब नहीं रहती, ठीक है। तो क्या है 8.35, लेकिन क्या कर रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन में तो ये दशमलव नहीं था, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, दशमलव लगा रहे हैं। तो दशमलव अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है, जैसे क्या है 8 3 5, कितना जीरो है 6 जीरो, ठीक है। और कितना जीरो है 6 जीरो। अब इसमें क्या है दशमलव नहीं है, अगर किसी संख्या में दशमलव नहीं है उसका मतलब क्या है वो लास्ट में दशमलव लगा है, ठीक है। तो दशमलव को हम लोग अगर बाईं ओर खिसका रहे हैं, ठीक है, किस ओर, बाईं ओर खिसका रहे हैं, तो जितना खिसका रहे हैं उसको क्या लिखना है 10 के घात, उसको प्लस में लिखना है, ठीक है। जितना भी आए उसको 10 की घात के रूप में लिखना है। जैसे इसमें कितना खिसका रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर दशमलव को यहां खिसकाते तो क्या लिखते, उसको 10 की घात 6 के रूप में लिखते, ठीक है। दशमलव को क्या कर रहे हैं, दशमलव को अगर बाईं ओर खिसकाए तो उसको 10 की घात धन प्लस में लिखना है, ठीक है। अगर दशमलव को दाईं ओर खिसकाए तो उसको क्या करना है 10 की घात माइनस के रूप में लिखना है। अगर बाईं ओर खिसकाए तो 10 की घात मतलब उसको प्लस में लिखना है, और दाईं ओर खिसकाए तो उसको माइनस के रूप में लिखना है, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अगर दशमलव कहीं पे भी नहीं है, अगर क्वेश्चन में दशमलव नहीं है, ठीक है, दशमलव नहीं है मतलब वो क्या है दशमलव लास्ट में है, ठीक है। इसको क्या मान के चलेंगे, दशमलव लास्ट में है। तो दशमलव को हम लोग क्या कर रहे हैं बाईं ओर खिसका रहे हैं। किस ओर खिसका रहे हैं, इसमें तो दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है मतलब वो दशमलव क्या है लास्ट में है, ठीक है। दशमलव क्या है आपका लास्ट में है। दशमलव क्या है लास्ट में है, ठीक है। तो दशमलव को क्या कर रहे हैं हम लोग बाईं ओर खिसका रहे हैं, ठीक है। तो कितना खिसका रहे हैं, हमें क्या करना है वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है। तो दशमलव को क्या चाहिए, एक संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना है, मतलब 8 के बाद हमें दशमलव चाहिए, ठीक है। तो दशमलव क्या है लास्ट में है, लास्ट से हम लोग दशमलव को क्या कर रहे हैं बाईं ओर खिसका रहे हैं। कितना खिसका रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यहां पे क्या लगा रहे हैं दशमलव लगा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है वैज्ञानिक पद्धति में या साइंटिफिक मान के रूप में लिखना है, ठीक है। तो साइंटिफिक मान क्या होता है, एक संख्या के बाद दशमलव को लिखना होता है, ठीक है। तो दशमलव कहीं नहीं है मतलब वह बाईं ओर है, तो बाईं ओर से हम लोग कितना खिसका रहे हैं, एक संख्या के बाद दशमलव लगा रहे हैं, ठीक है। तो कितना खिसका रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। यहां पे हम लोग दशमलव लगा रहे हैं, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, दशमलव को बाईं ओर कितना खिसकाए हैं 8 संख्या के बाद खिसकाए हैं, तो उसको 10 के रूप में क्या लिख सकते हैं हम लोग 10 की घात 8 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। बाईं ओर खिसका रहे हैं तो उसको क्या लिखना है प्लस में लिखना है, और दाईं ओर खिसकाएंगे तो उसको क्या लिखेंगे माइनस के रूप में लिखेंगे। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 8.35 गुणा 10 की घात 8, ठीक है। दशमलव को 8 स्थान खिसकाए हैं और बाईं ओर खिसकाए हैं, इसलिए क्या है 10 की घात 8 है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दशमलव कितना जीरो है 1 2 3 4 जीरो है, ठीक है। दशमलव क्या है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है 4 संख्या है, ठीक है, मतलब 4 जीरो है, ठीक है। तो क्या है हमें इसको क्या लिखना है वैज्ञानिक पद्धति के रूप में लिखना है। तो हमें क्या करना है, वैज्ञानिक पद्धति क्या होता है एक संख्या के बाद हमें दशमलव चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है 0.40 1 2 3 और 4 जीरो, और संख्या क्या है 6 2 1 4 6 2 1 4, ठीक है। हमें वैज्ञानिक पद्धति में लिखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव को एक संख्या क्या है यहाँ पे पहली संख्या 6 है, तो हमें दशमलव को क्या चाहिए हमें यहाँ पे प्राप्त करना है, ठीक है। तो उसको दाईं ओर कितना खिसकाना पड़ेगा हमें 1 2 3 4 और 5, तब जाके दशमलव क्या हो जाएगा 6 दशमलव उसके बाद संख्या आ जाएगी, ठीक है, ताकि हम उसको वैज्ञानिक पद्धति में लिख सके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6.214, ठीक है, 6.214। दशमलव कहां पास था, यहां पास था। कितना खिसकाया उसको 1 2 3 4 और 5, क्योंकि हमें एक संख्या के बाद दशमलव चाहिए, तो 6 के बाद हमें क्या करना है दशमलव लगाना है। तो कितना खिसका रहे हैं हम लोग 5 संख्या खिसका रहे हैं, ठीक है। तो उसको किस रूप में लिखेंगे 10 की घात 5, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या उसको दाईं ओर खिसका रहे हैं, ठीक है, दशमलव को दाईं ओर खिसका रहे हैं, तो उसको क्या लिखेंगे माइनस के रूप में। तो क्या हो जाएगा 6.214 गुणा 10 की घात ऋण 5, ठीक है। अगर दाईं ओर खिसकाएं तो माइनस के रूप में लिखना है, और बाईं ओर खिसकाएंगे तो उसको क्या लिखना है प्लस के रूप में लिखना है। और वैज्ञानिक पद्धति में एक संख्या के बाद हमें दशमलव लगाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है छठवां टाइप। छठवां टाइप क्या बोल रहा है, छठवां टाइप का पहला क्वेश्चन, ठीक है, 666.6666। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ना पहले एक के ऊपर एक नीचे लिख लेना है, क्या करना है इसमें प्लस करना है, ठीक है, ताकि दशमलव को जोड़ने में दिक्कत ना होनी। तो क्वेश्चन में क्या हो जाता है मिस्टेक हो जाता है, क्या है एक के ऊपर पहले एक लिखना है 666.66, ठीक है। उसके बाद क्या है 66.66, तो दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, तो 66 दशमलव क्या है 66,
ठीक है। उसके बाद क्या है 6.66, 6 दशमलव के नीचे दशमलव और 6, ठीक है। उसके बाद क्या है 6 है, ठीक है। तो दशमलव 00 लगा देते हैं, दशमलव के बाद इसके संख्या के बाद कुछ नहीं है तो कैलकुलेशन मतलब दिक्कत ना हो उसके लिए 0 लगा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या है 0.66, तो 0 दशमलव के नीचे दशमलव और क्या है 6, ठीक है। इसको क्या करना है जोड़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 24 का 4, हासिल कितना आया 2, ठीक है। 6 चौक 24, 24 और 2 26, 26 का 6, ठीक है। हासिल कितना आया 2, और नीचे क्या है दशमलव का दशमलव, ठीक है। यहाँ पे क्या है 6 चौक 24, 24 और 2 26 का 6, हासिल कितना आया 2, ठीक है। 6 दूनी 12 और 2 14 का 4, हासिल कितना आया 1, ठीक है। 6 और 1 7, तो कितना आया आंसर इसका 746.64, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को एक के ऊपर एक लिख लेना है और ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव हो, ठीक है, ताकि मिस्टेक ना हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है 515.15 माइनस 15.51, तो ये क्या है सभी संख्या माइनस में है, ठीक है। तो माइनस वाली संख्या को पहले जोड़ लेते हैं, क्योंकि माइनस 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 जितनी भी अगर माइनस में है तो क्या होगी आपस में जुड़ेगी, लेकिन उसका साइन क्या रहेगा माइनस का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कौन कौन सी संख्या है माइनस में 15.51, ठीक है। उसके बाद क्या है 1.51, उसके बाद 5.11, उसके बाद 1.11, ये सभी संख्याएं क्या है माइनस में है। तो जितनी भी संख्याएं माइनस में है वो क्या हो जाएगी आपस में जुड़ जाएगी, लेकिन उसका साइन क्या रहेगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 बार 1 है मतलब 4, ठीक है। 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है। दशमलव का दशमलव, हासिल कितना आया है 12 का 2, हासिल आया 1, ठीक है। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 5 13 का 3, हासिल कितना आया 1, 1 और 1 2, कितना आया 23.24, ठीक है। इसको क्या करना है 515.15 से माइनस करना है। कितना संख्या है 515.15, उसको क्या करना है माइनस कितना करना है इससे, तो इसका माइनस का कितना आया 23.24, कितना आया 23 दशमलव के नीचे दशमलव 2 4, इसको क्या करना है माइनस करना है। तो क्या हो जाएगा 5 में 4 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 में तो 2 जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 11, 11 में 2 घटाएंगे तो 9 2 11, ठीक है। कितना आया 2, ठीक है। दशमलव के नीचे दशमलव, ये क्या हो गया 4, 4 में 3 घटाएंगे तो 1, ठीक है। ये 5, 1 में 2 नहीं घटेगा तो ये हो जाएगा 11, 11 में 2 घटाएंगे तो 9, और ये कितना बचा है 4, तो कितना आया आंसर 491.91। ये किसका आंसर है सेकेंड क्वेश्चन का, ठीक है। ये टाइप छठवें का पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया 746.64, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर कितना आया 491.91। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां टाइप है। सातवां टाइप क्या बोल रहा है दो संख्याओं का गुणा करना है। इसमें क्या है गुणा करने वाली संख्या में क्या करना है, जो संख्या दिया है उसको पहले डायरेक्ट गुणा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 संख्या दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग इसमें दशमलव लगाएंगे। तो 6 गुणा 7 कितना हो जाएगा 6 गुणा 7, 6 गुणा 7 कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, ठीक है। और दशमलव कितनी संख्या है यहाँ पे कितने हैं दशमलव के बाद कितनी संख्या है 1 और 2 संख्या है। यहाँ पे कितनी संख्या है 1 2 3 संख्या, दशमलव के बाद यहाँ पे 2 संख्या है और यहाँ पे 3 संख्या है। तो कितना हुआ दशमलव के बाद 3 और 2 5, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या आनी चाहिए 5 संख्या आनी चाहिए। यहाँ पे कितना है 1 2, तो उसके पहले क्या लिखेंगे 1 2 और 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0.6 गुणा 7 कितना आया 42, ठीक है। कितना आया 42, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है दशमलव के बाद 3 संख्या है, इसमें क्या है दशमलव के बाद 2 संख्या है, ठीक है। तो दोनों का गुणा करके क्या हो जाएगा दशमलव, तो दशमलव के बाद कितनी संख्या आएगी ये इसका 3 और इसका 2, तो ठीक है। दशमलव के बाद 5 संख्या आनी चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो 2 ही संख्या है, लेकिन हमें क्या चाहिए दशमलव के बाद 5 संख्या, तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा हमें 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके लास्ट में ऐसे 0 नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर दशमलव यहाँ पे लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा उसके बाद अगर 0 लगाएंगे तो उसके कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। उसको क्या लिख सकते हैं दशमलव के बाद 4 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 0 का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, हमें क्या प्राप्त हुआ 6 और 7 का गुणा करने पर 42 प्राप्त हुआ, ठीक है। और हमें क्या चाहिए दशमलव के बाद 5 संख्या, तो यहाँ पे 2 संख्या है, तो उसके पहले कितना संख्या लगाना पड़ेगा 3 संख्या,
ठीक है, तो क्या लगाएंगे? जीरो। ठीक है, तो कितना लगाएंगे? 3 जीरो। 3 जीरो ये हो गया, और 4 और 2 मिला के कितना संख्या हो गया? 5 संख्या हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमें दशमलव के बाद इधर 3 है और इधर 2 है, तो हमें क्या क्या चाहिए? दशमलव के बाद 5 संख्या। तो ये हो गया 1 2 3 4 और 1 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.00042। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा 0.00042। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या दिया दिया हुआ है उसको डायरेक्ट पहले गुणा कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको उतनी ही संख्या लगा देना है। ठीक है, दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 3 है, उधर 2 है, 3 2 5 हो गया। ठीक है, यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ था हमें? 42, मतलब 2 ही संख्या प्राप्त हुआ था। और हमें क्या चाहिए? दशमलव के बाद 5 संख्या, तो उसके पहले क्या लगा देना है? 5 संख्या बाद दशमलव लगाना है हमें, मतलब 5 संख्या के बाद दशमलव के बाद हमें 5 संख्या चाहिए। यहाँ पे 2 ही संख्या है, तो उसके पहले क्या लगा देना है? 3 जीरो लगा देना है। ठीक है, और कोई संख्या नहीं है तो 1 2 3 जीरो, उसके पहले क्या है? दशमलव। तो दशमलव के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 5 संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 3 गुणा दशमलव 03 और इसका ये। ठीक है, तो इसको क्या करना है? सबसे पहले जो दशमलव के पहले जो संख्या है उस सभी का क्या कर देना है? गुणा कर देना है। तो क्या है? यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे भी क्या है? दशमलव को भी ध्यान में नहीं देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? 3 है, और यहाँ पे क्या है? दशमलव के बाद 03 मतलब 3। ठीक है, इसमें क्या है? दशमलव के बाद 003, इसका मतलब 3। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? 30 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? अगर गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 तिया 27, 27 तिया 3 6 7 तिया 21 और 6 81, 27 तिया 81, 81 तिया 243। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 243 और 0। ठीक है, कितना आया इसका गुणा करने पर? 2430। ठीक है, लेकिन क्या है? इसमें दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद 2, दशमलव के बाद 3 संख्या है, मतलब दशमलव के बाद हमें कितनी संख्या से पहले हमें दशमलव चाहिए? तो ये 3 हो गया, 3 2 5 और 1 6 संख्या। ठीक है, तो दशमलव के बाद हमें 6 संख्या चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 संख्या है, तो उसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा? 2 संख्या लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा? दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है? दशमलव के बाद हमें 6 संख्या चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? जैसे दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव के बाद 2, तो कितना हो गया? 3, और यहाँ पे क्या है? दशमलव के बाद 3 और पहले का 3 6, तो दशमलव के बाद हमें 6 संख्या चाहिए। ठीक है, ठीक है, और हमें क्या प्राप्त हुआ था? इसका गुणा करने पर 2430 हमें प्राप्त हुआ था। ठीक है, तो दशमलव के बाद हमें 6 संख्या चाहिए, तो क्या है? 1 2 3 4 5 6। ये जीरो पहले से था ना, इसलिए इसको जीरो को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, अगर जीरो अगर नहीं रहता, तो अगर 243 बस अगर हमें प्राप्त होता, ये वाला जीरो नहीं रहता, तो अगर हमें क्या करना पड़ता? 3 जीरो और लगाना पड़ता, क्योंकि दशमलव के बाद हमें 6 संख्या चाहिए था, लेकिन इसका गुणा करने पर क्या प्राप्त हुआ हमें? 243 और 0। ठीक है, 2430 हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, इस कारण से इस जीरो को हम लोग ले रहे हैं। तो कितना हो गया यहाँ पे? 1 2 3 और 4 संख्या यहाँ पे तो पहले से थी। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद हमें 6 संख्या चाहिए, तो दशमलव के बाद 6 संख्या चाहिए, तो क्या है? 2 जीरो और लगाना पड़ा, तो क्या हुआ? जीरो दशमलव के बाद 6 संख्या चाहिए, तो 0 0 1 2 संख्या हो गया, और 2 4 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 0 2 4 3 हो जाएगा। ठीक है, दशमलव के बाद अगर लास्ट में 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं रहता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.00243 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में अगर 0 भी लगाते तो भी जितना भी जीरो लगा लो उसका कोई मतलब नहीं रहता। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या है, ठीक है, उसके बाद अगर आगे और संख्या नहीं है लेकिन लास्ट में 0 है, तो जीरो का कोई मतलब नहीं रहता। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दशमलव के बाद 0.023 हो जाएगा, दशमलव के बाद 5 संख्या। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ था? यहाँ पे 6 संख्या प्राप्त हुआ था, लेकिन लास्ट में क्या था? 0 था, इसलिए उसका कोई मतलब नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.00243। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 8वां टाइप है। 8वां टाइप का पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 2.5 बट्टे में क्या है? 1 2 3 4, मतलब 3 जीरो के बाद 5, दशमलव के बाद 1 2 3 और 5। ठीक है,
ये क्या है आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले हमें दशमलव को हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो दशमलव को अगर हम लोग दाईं तरफ खिसकाते हैं, ठीक है, इसको क्या करेंगे 2.5, ठीक है। इसमें क्या है, एक दशमलव के बाद एक संख्या है, तो ऊपर और नीचे क्या कर सकते हैं, 10 का गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 गुणा 10, ठीक है, ताकि ये इससे गुणा करके क्या हो जाएगा, ये अगर किसी भी संख्या का जैसे 0.1 है, ठीक है, उसका 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा। उसी प्रकार अगर 2.5 से 10 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 25 प्राप्त होगा। मतलब इसका दशमलव हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे 10 का गुणा कर रहे हैं, ठीक है। बट्टे में क्या हो जाएगा 0.1 2 3 और 5, ठीक है। बट्टे में दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है, ठीक है। तो हमें उतनी ही जीरो की गुणा करना पड़ेगा, एक के बाद कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 4 जीरो, ठीक है। जैसे इसमें करेंगे दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक के बाद एक जीरो, ठीक है, उससे गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वह संख्या प्राप्त होगी, मतलब दशमलव हट जाएगा। हमें क्या करना है, इसमें दशमलव हटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 4 संख्या है, ठीक है। तो एक के बाद कितना कर रहे हैं, 4, एक के बाद 4 जीरो, मतलब 1000 10,000 का इकाई, दहाई, सैकड़ा और 10,000 का गुणा कर रहे हैं। तो ऊपर में कर रहे हैं तो नीचे में भी उसी संख्या का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर ऊपर और नीचे में दोनों में सेम है तो ये कट के एक हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का जो हमें क्वेश्चन में है वही हमें प्राप्त होगा, ठीक है। लेकिन क्या हो जाएगा, अगर इससे गुणा करेंगे तो 0.0005 का 10,000 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दशमलव यहाँ पे हट जाएगा, और 2.5 का 10 से गुणा करेंगे तो ऊपर की दशमलव हट जाएगी। तो अगला संख्या हमें क्या प्राप्त होगा, 2.5 का 10 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 25, ठीक है। बट्टे में क्या है, 10 है, और पूरे का बट्टे क्या हो जाएगा, ये 0.0005 का 10,000 से गुणा करेंगे, मतलब दशमलव के बाद 4 संख्या है और एक के बाद 4 जीरो है, ठीक है। तो उसका गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, दशमलव हट जाएगा, ठीक है। तो क्या प्राप्त होगा, 5 बट्टे में क्या है 10,000, एक और 4 जीरो, ठीक है, एक और 4 जीरो। और इसका क्या है, अगर ऊपर में बट्टे वाला भी संख्या है, जैसे x बट्टे y पूरे का बट्टे a बट्टे b है, तो ये क्या हो जाता है, नीचे की संख्या पलट के गुणा हो जाएगी, x बट्टे y गुणा b बट्टे a हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे वैसे ही होगा, तो अगला स्टेप हो जाएगा 25/10 गुणा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर में 10,000 बट्टे में क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 में 25, ठीक है, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बचा कितना 5 और 000, 5 का 1000 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5000 प्राप्त होगा, ठीक है। तो आंसर में क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी को अगर दूसरे तरीका से बना के देख रहे हैं, जैसे हम लोग क्या करते थे, दाई ओर खिसकाते थे तो क्या लिखते थे, 10 की घात में माइनस के रूप में लिखते थे, और बाई ओर खिसकाते थे दशमलव को तो क्या करते थे, उसको 10 की घात प्लस के रूप में लिखते थे, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2.5 है, ठीक है। इसको क्या करना है, हमें दशमलव को हटाना है, ठीक है। नीचे क्या है 0.0005, ठीक है। तो दशमलव को क्या करना है, दाई ओर खिसका रहे हैं, ठीक है। दशमलव को क्या कर रहे हैं, दाई ओर खिसका रहे हैं, मतलब उसको माइनस के रूप में लिखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दशमलव को क्या कर रहे हैं हम लोग, दाई ओर खिसका रहे हैं, तो ये हो जाएगा 25, और दशमलव के बाद कितनी संख्या है, एक संख्या है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 10 की घात ऋण 1, और नीचे में क्या है, दशमलव को भी मतलब दाई ओर खिसका रहे हैं ताकि दशमलव हट जाए, ठीक है। तो दशमलव को दाई ओर कितने स्थान खिसका रहे हैं, 1 2 3 और 4 स्थान, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 4 स्थान खिसका रहे हैं तो 10 की घात ऋण 4, ठीक है। और अगर नीचे की संख्या जैसे हम लोग पढ़े हैं, क्या बोलते हैं, घातांक वाले में कि a की पावर x अपॉन क्या था, a की पावर y, ठीक है। अगर दोनों भाग के रूप में है, ठीक है, a की पावर x भागित a की पावर y, ठीक है। तो ऊपर में क्या होता है, घात नीचे की संख्या ऊपर में जाके घट जाती है, तो ये हो जाएगा a की पावर x माइनस y, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी ऐसी हो जाएगा, देखो यहाँ पे a क्या है, दोनों का आधार समान है, दोनों का आधार क्या है 10 है, ठीक है, घात अलग अलग है, तो नीचे की संख्या ऊपर में जाके क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये हो जाएगा 5 का 25 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 5 में 25, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, ठीक है। और 10 की घात क्या है, ऋण 1 पहले से है, और नीचे की संख्या ऊपर में जाके क्या हो जाएगी, घट जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, घटाने के लिए ये माइनस लगा, ठीक है। और नीचे की संख्या क्या है, ऋण 4 है, ठीक है, ऋण 4 है, तो ऋण का गुणा क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो क्या है, ऋण 1 धन 4, तो ऋण 1 का धन 4 मतलब
यहाँ पे क्या है, ऋण 1 है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋण और ऋण का गुणा धन, तो धन 4, धन 4 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, वो भी धन का। ठीक है, तो 5 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, 10 की घात 3 मतलब 3 जीरो, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 3 जीरो कितना हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है, इसको इस तरीका से भी बना सकते हैं। जो पहले क्वेश्चन में बताया था कि अगर दाईं ओर खिसकाएंगे तो 10 की घात माइनस के रूप में लिखेंगे और बाईं ओर खिसकाएंगे तो प्लस के रूप में लिखेंगे। उसी प्रकार इसमें क्या था, दशमलव को अगर हमें हटाना है तो दाईं ओर खिसका रहे हैं तो क्या लिखेंगे, उसको 10 की घात ऋण के रूप में लिखेंगे। तो एक स्थान खिसका रहे हैं तो 10 की घात ऋण 1। ठीक है, इसमें क्या है, दशमलव को 4 स्थान खिसका रहे हैं दाईं ओर। ठीक है, तो 10 की घात ऋण 4 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो 5 से 5 गया, 5 25। ठीक है, कितने बार में गया, 5 बार में। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, उसका दोनों का आधार समान है, घात अलग अलग है, तो नीचे वाली संख्या क्या हो जाती है, ऊपर में जाके घट जाती है। तो क्या हो जाएगा, 10 की घात ऋण 1 पहले से था। ठीक है, उस दूसरी संख्या को क्या करना है, उसमें घटाना है, तो दूसरी संख्या को घटाना है तो इसका माइनस, x माइनस वाई होता है, तो x तो लिख चुके हैं -1। ठीक है, बीच में क्या है, माइनस का माइनस, और नीचे वाली संख्या क्या है, ऋण 4। ठीक है, तो ऋण 4, तो ऋण और ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, धन में हो जाएगा। ठीक है, तो धन 4 में ऋण 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, धन का 3। तो इधर क्या है, 5 गुणा 10 की घात 3। ठीक है, वो भी धन का, क्योंकि यहाँ पे ऋण 1 है और ऋण का गुणा धन हो गया है। ठीक है, तो कितना हुआ, 10 की घात 3, और 10 की घात 3 मतलब 3 बार 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 000। ठीक है, 5000 आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आया, 5000। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, या तो इस तरीके से करो या उस तरीके से करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0.351 0.351 गुणा 0.867। ठीक है, उसमें के बाद क्या है, धन का चिन्ह, 0.351 गुणा 0.133। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अगर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि दशमलव के बाद 3 संख्या, इसमें भी दशमलव के बाद 3 संख्या, लेकिन क्या है, इसमें ये वाली संख्या 0.351 इसमें भी है, और 0.351 उस प्लस के बाद वो भी संख्या है। ठीक है, 0.351 दोनों तरफ है। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, दोनों को मतलब दोनों को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 0.351 इधर भी है और 0.351 उधर भी है, तो क्या हो जाएगा, 0.351। ठीक है, क्या बचेगा, 0.867। ठीक है, प्लस इधर क्या बचेगा, ये तो कॉमन आ चुका है, तो क्या बचा, 0.133। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.867 और 0.133 क्या हो जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.351। ठीक है, तो ब्रैकेट में है मतलब गुणा है। ठीक है, इसको जोड़ के क्या हो जाएगा, 7 3 10 का 0, हासिल कितना आया, 1 आया। ठीक है, 6 और हासिल का 1 7, 7 3 10 का 0, हासिल कितना आया, 1। 8 और 1 9 और 1 10 का 0, हासिल कितना आया, 1। ठीक है, उसके पहले क्या है, दशमलव, तो 1 का 1, तो कितना आया, 1.00 मतलब 1। ठीक है, और किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, वही संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0.351 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या आया, 0.351। ठीक है, दोनों में जो कॉमन अगर दिख रहा है तो उसको पहले निकाल लिया, और बीच में क्या था, प्लस का चिन्ह, तो जो बची हुई संख्या को क्या कर लिए, आपस में जोड़ लिए, तो जोड़ने के बाद क्या प्राप्त हुआ, 1। ठीक है, तो किसी भी संख्या का 1 से गुणा करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो आंसर क्या आया, 0.351 आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9वां टाइप है, 9वें टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, 9वें टाइप का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 गुणा 0.57 गुणा 0.133 गुणा 11.9। ठीक है, बट्टे में क्या है, 1.9 गुणा 0.19। ठीक है, गुणा 0.017। ठीक है, अब ऊपर में देखते हैं तो दशमलव के बाद 3 संख्या है, 2 संख्या है। ठीक है, दशमलव के बाद यहाँ पे क्या है, 2 संख्या, दशमलव के बाद 3 संख्या, दशमलव के बाद 1 संख्या। ऊपर में देखेंगे तो दशमलव के बाद कितनी संख्या है, ये 2 2 और 3 5 और 1 6, दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 6 संख्या है। ठीक है, और इस नीचे क्या है, दशमलव के बाद 1 संख्या, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो क्या हो जाएगा, दशमलव का दशमलव से कट जाएगा। ठीक है,
ये एक वाला दशमलव एक वाले से कट गया, एक के बाद संख्या है तो ये दो दशमलव के बाद दो संख्या है तो ये दशमलव इससे कट जाएगा, और दशमलव के बाद यहाँ पे तीन संख्या है तो इसका दशमलव ये दशमलव के बाद तीन संख्या से कट जाएगा। ठीक है, तो नीचे का ऊपर से कटा के देखते हैं अब क्या बचा संख्या हमारा, 3 गुणा 57 गुणा 133 गुणा 119, बट्टे में क्या बचा है 19 गुणा 19, हाँ 19 गुणा 19, ठीक है, गुणा 17, ये आपके नीचे में बचा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 19 गुणा 19 तिया 57, ठीक है, 19 तिया कितना होता है 57, और 19 सत्ते 133, ठीक है, और 17 पंचे 85, 17 छक्के 102, 17 सत्ते 119, 17 सत्ते 119, ठीक है, नीचे की संख्या कट गई, ऊपर में क्या बचा 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7, तो क्या हो जाएगा 3 गुणा 3 कितना हो जाएगा 3 तिया 9, कितना हो जाएगा 3 तिया 9, और 7 गुणा 7 सत्ती सत्ती 49, 49 का 9 से गुणा, ठीक है, तो 9 का 49 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 निया 81 का 1, ठीक है, हासिल कितना आया 8, ठीक है, 9 चौक 36, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, 36 और 8 कितना हो जाएगा 44, तो कितना आंसर आया 441, कहाँ गया ये 441 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में जितनी दशमलव है नीचे में भी उतनी ही दशमलव थी तो वो आपस में कट गया। ठीक है, अगर नहीं रहता एक आध एक्स्ट्रा रहता तो ऊपर में रहता तो ऊपर में एक लिखते दशमलव वाली, जैसे नीचे में क्या था एक संख्या के बाद दशमलव, मतलब दशमलव के बाद एक संख्या थी तो दशमलव के बाद एक संख्या वाली को कटा दिए, मतलब उसका दशमलव कटा दिए। ठीक है, इसमें क्या था दशमलव के बाद दो संख्या थी तो ऊपर में देखे हैं कि इसमें क्या था दशमलव के बाद दो संख्या है तो इस वाले दशमलव से इस वाले दशमलव कट गए। ठीक है, और नीचे में क्या है दशमलव के बाद तीन संख्या है, इसमें क्या है नीचे के बाद दशमलव तीन संख्या है तो नीचे का ऊपर से कट गया। ठीक है, अगर इसको लिखते हैं हम लोग जैसे क्या है 11.9 है और नीचे बट्टे में क्या था 1.9, ठीक है, तो दशमलव एक का दशमलव एक से हम लोग कटा दिए। ठीक है, तो इसको कैसे लिखते हैं, अगर दशमलव को हटाते तो क्या लिखते 119 और एक दशमलव के बाद एक संख्या है और दाईं तरफ खिसका रहे हैं तो ठीक है, उसको क्या लिख सकते थे दाईं तरफ खिसका रहे हैं तो दशमलव 10 की घात ऋण 1, और इसको क्या लिखते 19 गुणा 10 की घात ऋण 1, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद एक संख्या है। ठीक है, और दोनों को क्या कर रहे हैं दाईं ओर खिसका रहे हैं तो दोनों क्या है 10 की घात ऋण 1 का 10 की घात ऋण 1 से आपस में कट जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसमें भी होता दशमलव के बाद दो संख्या है तो उसको क्या लिखते 57 गुणा 10 की घात ऋण 2, ठीक है, इसमें क्या था दशमलव के बाद दो संख्या थी। ठीक है, तो इसको क्या लिखते 19 गुणा 10 की घात ऋण 2, तो 10 की घात ऋण 2 नीचे भी है 10 की घात ऋण 2 ऊपर भी है तो दोनों क्या हो जाता आपस में कट जाता। उसी प्रकार इसमें भी होता, इसको क्या लिखते हैं दशमलव के बाद 3 है, इसमें भी दशमलव के बाद 3 है तो ऊपर में भी आ जाता कि 10 की घात ऋण 3 और नीचे में भी आ जाता 10 की घात ऋण 3, तो दोनों आपस में कट जाते। इसको हम लोग क्या किए डायरेक्ट कटाया कि दशमलव के बाद एक संख्या है तो इसमें भी दशमलव के बाद एक है तो दोनों क्या हो जाएगा आपस में दशमलव कट जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया 441। ठीक है, 9वां टाइप है। अब अगला टाइप देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां टाइप, नंबर 10वां है। टाइप नंबर 10वें का पहला क्वेश्चन है क्या वो रहा है 4137 बट्टा क्या है 1.75। ठीक है, इसकी वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 3 6 4 2364 दिया हुआ है और पूछा क्या है हमें 41.37 बट्टे में क्या है 17.5, ये हमें पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें दशमलव नहीं दिया है, मतलब दशमलव क्या है लास्ट में है और इसमें क्या है एक के बाद दशमलव लगा है, लेकिन हमें पूछा क्या है ऊपर की संख्या देखो 4137 4137, नीचे की संख्या 175 175 है। ठीक है, इसमें क्या है सिर्फ दशमलव का डिफरेंस है, तो जहां पे दशमलव दिया है जैसे इसमें दशमलव के बाद दो संख्या है तो इसमें क्या है दशमलव लास्ट में है तो उसको क्या करेंगे दशमलव को बाईं ओर दो संख्या बाईं ओर खिसकाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या है दो संख्या के बाद दशमलव है या दशमलव के बाद दो संख्या है तो दशमलव के बाद इधर दो संख्या है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे दशमलव के बाद एक संख्या लाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे दशमलव को एक स्थान यहाँ पे खिसकाना पड़ेगा। 1.75 है उसको क्या करना पड़ेगा 17.5 करना पड़ेगा, मतलब दशमलव को एक स्थान दाईं ओर खिसकाना पड़ेगा और ऊपर में क्या करेंगे दशमलव नहीं दिया है मतलब दशमलव लास्ट में है और हमें क्या चाहिए दशमलव के बाद दो संख्या, तो दशमलव को दो स्थान हमें बाईं ओर खिसकाना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए बताया था कि 41.37 अगर लिखना है दशमलव को दो स्थान बाईं ओर खिसका रहे हैं तो उसको क्या करेंगे 10 की घात दो स्थान खिसका रहे हैं तो 10 की घात 2 लिखेंगे और बाईं ओर खिसका रहे हैं तो उसको प्लस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 10 की घात 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 2 मतलब ठीक है दो स्थान बाईं ओर खिसका रहे हैं तो वो
प्लस में आएगा, ठीक है। और इधर क्या कर रहे हैं, दशमलव को एक स्थान दाईं ओर खिसका रहे हैं, इसको क्या लिख रहे हैं 17.5, ठीक है। दशमलव पहले क्या कहा था, एक के बाद दशमलव था, उसको क्या किया हम लोग, उसको 7 को भी शामिल कर लिए, मतलब 17.5 बना लिए। तो दशमलव को क्या किए, एक स्थान दाईं ओर खिसकाए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 10 की घात एक स्थान खिसकाए हैं तो 1 हो जाएगा, और दाईं ओर खिसका रहे हैं तो ऋण का 1 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में क्या है आपका 2 3 6 4, ठीक है। अब देखेंगे तो जो 41.37 ऊपर में भी ये प्राप्त हुआ और 17.5 ऊपर में भी प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसको हम लोग, ये जो 10 वाली संख्या है, इसको अगर बराबर के उस पार पक्षांतर करेंगे तो हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसकी वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो आगे देखते हैं, तो 10 की घात ऋण 1 है, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर में जाके दोनों का आधार समान है, ठीक है। तो जो बताया था फार्मूला a की पावर x भागित a की पावर y है, तो क्या हो जाएगा a की पावर x माइनस y, ठीक है। तो उसका घात आधार समान है तो घात आपस में घट जाएगा, ठीक है, अगर भाग में है तो, ठीक है। तो इसमें क्या है, 10 की घात 2 है और नीचे की संख्या क्या है -1, तो ऊपर में क्या जाके क्या हो जाएगा, ऋण 1 उससे घटेगा, तो लेकिन ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 10 की घात 3 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा 41.37 बट्टे 17.5, ठीक है। ये 10 की घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 10 की घात 2 है और इधर क्या है, ऋण 1 है, नीचे की संख्या ऊपर में जाके घटेगी, ठीक है। लेकिन ऋण का ऋण से गुणा धन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, धन 1 हो जाएगा, तो 2 में 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बराबर में क्या चल रहा है, 2 3 6 4, ठीक है। अगला स्टेप लिखता हूं यहां पे, 41.37 बट्टे 17.5, ठीक है। गुणा में क्या था, 10 की घात 3, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में है वो बराबर के उस पार भाग में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 3 6 4 बट्टे में क्या है, 10 की घात 3 है। 10 की घात 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 10 की घात 3 मतलब 3 जीरो, ठीक है। किसी भी संख्या में अगर 10 की घात 1 है मतलब 1 जीरो, ठीक है। 10 की घात 2 है मतलब 2 जीरो, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, 1 और 2 जीरो। 10 की घात 3 है तो 3 जीरो, ठीक है। इसको डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, 10 की घात 3 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। और 10 की घात 3 मतलब 3 जीरो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1 और 3 जीरो, ठीक है। ये तो जो क्वेश्चन में पूछा है वही हमें आ गया, ठीक है, बराबर की साइड। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 3 जीरो है, ठीक है। तो संख्या 3 संख्या के बाद क्या होगा, अगर किसी संख्या को भाग देंगे तो 3, जैसे कि 3 है, ठीक है, उसको 10 से भाग देंगे तो क्या लिखेंगे इसको 0.3, ठीक है। क्योंकि 1 जीरो है तो एक संख्या के बाद दशमलव, अगर यही रहता 30 रहता और नीचे में 10 रहता तो क्या लिखते, इसको 3 लिखते, एक संख्या के बाद दशमलव मतलब 3.0, ठीक है। उसी प्रकार क्या है, इसमें जो ऊपर की संख्या है और नीचे में कितना जीरो है, 1 2 3 जीरो, तो 3 संख्या के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, दशमलव लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2.364, और बराबर के इस पार क्या है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है, ठीक है। तो क्या है 41.37 बट्टे 17.5, तो इसका आंसर कितना आया 2.364, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आया 2.364, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन में दिया था और जो हमें पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन को हम क्या किए, जो पूछे गए रूप में लाने की कोशिश किए, ठीक है। इसमें क्या था, जो क्वेश्चन में था वही जो पूछ रहे हैं वही है, लेकिन क्या था उसमें दशमलव का चेंज था, ठीक है। तो दशमलव को पहले हम लोग उसी रूप में लाने की कोशिश किए, ठीक है। तो क्या आया 41.37 बट्टे में क्या था 17.5, ठीक है। जो क्वेश्चन में पूछा गया है उसी फॉर्म में आ गया था, ठीक है। लेकिन इसको 10 गुणा में क्या था 10 की घात 3, तो इसको 10 की घात 3 को बराबर के उस पार करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा का भाग में चला जाएगा, ठीक है। तो 2364 बट्टे क्या हो गया 1000, तो 2000 इसको भाग देंगे 2364 को 1000 से, तो क्या हो जाएगा 3 जीरो है तो 3 संख्या के बाद क्या हो जाएगी, दशमलव लग जाएगी, ठीक है। तो 1 2 3 संख्या के बाद दशमलव 2.364, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दशमलव भिन्न की ये हमारी पहली क्लास है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। तो इसकी सेकंड क्लास हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। धन्यवाद।